देता हूँ। तो हम आर्टिकल 30 अभी पढ़ रहे थे। आर्टिकल 30 के अंदर क्या कह रहा है, अनुच्छेद 30 के अंदर, अल्पसंख्यक हो, चाहे धार्मिक हो या भाषाई, फिर से दो ही अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, इनको निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। कौन से अधिकार? आर्टिकल 30 के अंदर है। आर्टिकल 29 के अंदर क्या किया जाता है कि धर्म और क्या कहते हैं संस्कृति, भाषा, बोली के आधार पर वो अपने नागरिकों को कोई भी अनुभाग, कोई भी ग्रुप अपने धर्म, भाषा, बोली, सॉरी संस्कृति, भाषा, बोली, इन सबको सुरक्षित रख सकता है। कैसे रखेगा सुरक्षित? कैसे रखेगा सुरक्षित? हो सकता है एक शिक्षण संस्थान खोल के कि इसमें वही भाषा पढ़ाई जाए। मान लो एक जगह पे झारखंड में मान लीजिए संथाली भाषा गायब हो रही है, लुप्त हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे स्कूल बनाए जहाँ पे संथाली में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, उस तरह वो क्या कर रहे हैं, दो चीजें कर रहे हैं, एक तो पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, शिक्षा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरा अपनी भाषा को भी सुरक्षित रख रहे हैं। तो कैसे सुरक्षित रखा जाएगा वो 30वें आर्टिकल में दे दिया गया है। तो अल्पसंख्यक को, चाहे वो धार्मिक हो, भाषाई हो, निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। कौन से अधिकार? सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, देखो 29 के अंदर कहीं अल्पसंख्यक नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो वो अधिकार दोनों को था, अपनी भाषा सुरक्षित रखने का अधिकार अल्पसंख्यकों को भी था और बहुसंख्यकों को भी था, लेकिन 30 के अंदर स्पेशली लिख दिया गया है अल्पसंख्यकों के बारे में, चाहे वो भाषाई हो चाहे धार्मिक हो, वो अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन का अधिकार वही हो, उन्हीं को होगा। ठीक है, मान लीजिए मुस्लिम समुदाय है तो अपनी शिक्षा संस्थान मदरसा खोल सकता है और उसका प्रशासन खुद कर सकता है। ठीक है, उसका अधिकार है उसका। ठीक है, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ण पूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निरहकृत नहीं होंगे। तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि अगर राज्य को, कहने का अभिप्राय क्या हो बता रहा हूँ, अगर राज्य को मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान खोला गया है, ठीक है, या उसका उसका अल्पसंख्यक ग्रुप का कोई संपत्ति है, शिक्षा संस्थान की, अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान की कोई संपत्ति है, अगर वो संपत्ति राज्य लेना चाहता है, उस संपत्ति को राज्य लेना चाहता है, वहां पे डेवलपमेंट करना है कुछ काम की वजह से, वहां पे उस संपत्ति को राज्य लेना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन उसको अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम देनी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ चला गया, निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से ही वो ले सकेगा वो। ठीक है ना, इस उपबंध में मतलब उसको उतना पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ले लिया उससे, निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम होनी चाहिए, उस रकम के बाद ही वो ले सकता है। इस उपबंध 19 इस उपबंध को कब जोड़ा गया था? 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के बाद जोड़ा गया था, इस वाले को, दूसरे को। ठीक है, इस दूसरे उपबंध को कब जोड़ा गया था? 44वें अब संशोधन में जोड़ा गया था। इस अधिनियम ने संपत्ति के मूल अधिकार को निरस्त कर दिया गया, निरस्त कर दिया। 44वें अधिनियम में क्या हुआ था, याद है ना? 44 में क्या होता, संपत्ति के अधिकार को 29 19 के आर्टिकल 19 आर्टिकल जो लास्ट सेकंड लास्ट था, एफ था कि टी था, कुछ आर्टिकल था, एच था, जी या एच ऐसा था, हाँ ऐसे कुछ था आर्टिकल था, उसको हटा के, उसको अधिकार से हटा दिया गया था, मौलिक अधिकार से उठा के लीगल अधिकार में डाल दिया गया, 300 के ऊपर ले गया था उसको। और यहाँ एक चीज और जोड़ दी थी, ये चीज जोड़ दी थी कि अगर संपत्ति ले रही है राज्य सरकार तो उसको रकम देनी पड़ेगी, पर्टिकुलर निर्धारित रकम देनी पड़ेगी। फिर तीसरा अधिकार क्या है? राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थानों में कोई विभेद नहीं करेगा। अगर उसको आर्थिक सहायता देनी है तो किस अल्पसंख्यक ने कौन सा संस्थान खोल रखा है उसमें कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं करेगा उसमें आर्थिक सहायता देने में। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यक, कौन से? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल कर दिया गया है। लेकिन अल्पसंख्यक शब्द का संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक कौन होगा। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यक जो है उनकी सुरक्षा का विस्तार सबके लिए नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 29 में था। अनुच्छेद 29 में क्या था, किसी भी अनुभाग को लिख दिया गया था, मतलब वो चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजोरिटी हो, चाहे कम हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कोई भी अनुभाग। 30वें में क्या कर दिया, अल्पसंख्यक लिख दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया कि अल्पसंख्यक क्या मतलब क्या है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक बार खोल के देखते हैं, ठीक है,
कहाँ चला गया? ये आपका संविधान है, ठीक है ना, संविधान पढ़ रहे हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। शिट यार, लाइट चली